Very good afternoon, everybody. Today in this class, we'll be discussing the concept of difference of two angles and their related trigonometric values. टॉपिक का नाम होता है सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, बट मैं इस चीज को बच्चों को याद कराता हूं विद द नेम ए बी फॉर्मूलाज. मैं इसको क्या बोलने वाला हूं? ए बी फॉर्मूलाज. अब ये क्या चीज है समझते हैं. इसको याद करने से पहले मैं आपको एक प्रोवर्ब सिखाने जा रहा हूं. एक आप क्या वर्ड यूज करते हो आएगा हर बार, जिसको जैसे पंडित बद्री प्रसाद हम बोलते होते थे, हाँ, निमोनिक. ठीक है, तो मैं वही यूज करने जा रहा हूं. ठीक है, तो पॉइंट इज, इसको याद अगर हो गया तो आने वाले काफी फॉर्मूलेज मैं इसके आसपास घुमाने वाला हूं. आपको पता है मैं ट्रिग्नोमेट्री में पूरी कहानियां घुमाता हूं फॉर्मूले याद करवाने के केस में. तो यहां पे सबसे पहला फॉर्मूला बनता है, सुनना. और फॉर्मूले से पहले एक फ्रेज याद रखो, साइन इज something that switches. Sine is something that switches. अब ये कहानी है, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता रहा हूं. इस पूरे में मैंने कुछ चीजें इंटेंशनली स्पेल मिस्टेक की है, गलत स्पेलिंग लिखे हैं, और कुछ चीजों को मैंने बोल्ड में लिखा है, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखा है. किस किस को? स्विचेस को और सम. साइन के स्पेलिंग यही होते हैं मैडम. हाँ, बोल्ड में लिखा है, बिल्कुल सही. साइन इज समथिंग दैट स्विचेस. मैं पूरे का पूरा चैप्टर इस फ्रेज के आसपास घुमाने वाला हूं आपसे. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब याद क्या रखना है? याद क्या रखना है? पहली चीज याद रखनी है, साइन का बिहेवियर हमेशा स्विच करना होता है. साइन का बिहेवियर कैसा है? स्विच करना. ठीक है, और वो स्विच हमेशा करता है कॉस के साथ. वो किसके साथ स्विच करता है? कॉस के साथ. ठीक है, इज दैट क्लियर? कैसे? फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का. साइन ए प्लस बी. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैं ये भी समझा दूं आप लोगों को, ये पैदा क्यों हुआ, ये फॉर्मूलाज बने क्यों. ये फॉर्मूलाज बने, किसी ने मेरे को पूछा कि भाई व्हाट इज साइन 75 डिग्री. किसी ने मेरे को पूछा व्हाट इज साइन 75 डिग्री. अब 75 मेरे को नहीं आता बिकॉज इट इज नॉट स्टैंडर्ड एंगल, बट मुझे इतना पता था कि क्या मैं 75 को लिख सकता था साइन 45 प्लस 30. यस और नो? तो यहां से मेरे को पता चला कि 45 भी मेरा स्टैंडर्ड एंगल है और 30 भी मेरा स्टैंडर्ड एंगल है. दोनों मेरे क्या है? स्टैंडर्ड एंगल्स. अगर दोनों मेरे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं तो मैं कुछ सम और डिफरेंस के रूल्स लगा के मैं इसके सारे एंगल्स ढूंढ सकता हूं. क्या ये बात समझ आई? श्योर? मतलब स्टैंडर्ड एंगल देखो, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा 90, 270, 360, 180 में स्टैंडर्ड एंगल प्लस माइनस कर दो, वो एंगल हम ढूंढ सकते हैं. जैसे कि 120, 150, 210, 240, 330, 390 एंड सो ऑन. पर आज किसकी चर्चा हो रही है कि मुझे दो स्टैंडर्ड एंगल्स के डिफरेंस या सम वाले क्वेश्चंस आए, जैसे कि साइन 15, तो मैं ये भी ढूंढ सकता हूं यूजिंग 45 प्लस 30 माइनस 30, सॉरी माइनस 30 कर सकता हूं. जाग रहे हो तुम लोग, वेरी गुड. तो अगर ये क्या एजेंडा है और इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका क्या है कि साइन जो है ना, जब फॉर्मूला सम का है, ए प्लस बी है, तो यहां बीच में प्लस आएगा, मतलब सम का सम ही देगा, सम का. और साइन स्विच करने का बिहेवियर रखता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी. साइन बी एंगल पे जाते जाते किसमें स्विच हो गया? कॉस में, प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए कॉस बी आपका सबसे पहला फॉर्मूला है, प्लस कॉस ए साइन बी. और यही अगर आपको यह भी पता है, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं नेगेटिव एडिशन. क्या कहते हैं?
तो अगर माइनस होता तो यहां पे क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। एक और पेन है मेरे पास, ठीक है। अब जो कॉस है ना बेटे, ये कहानी को सीखना, मतलब ये दिमाग में बसाना। कॉस है ना आलिया, ये हमेशा साइन का उल्टा है। ये मियां बीवी है, वो कहता इधर जाना, वो कहती उधर जाना, ठीक है ना भाई, समझ गए। तो साइन सम के टाइम सम दे रहा था, तो कॉस सम के टाइम क्या देगा, साइन एडिशन के टाइम एडिशन दे रहा था, तो कॉस एडिशन के टाइम क्या देने वाला है, सब्ट्रैक्शन। समझ गए कि नहीं। और साइन का बिहेवियर क्या था कि भाई हम दोनों साथ साथ चले, ठीक है ना। साइन कहता तू कॉस मेरे साथ चल, पर कॉस ऐसा बिहेवियर नहीं रखता। वो कहता मैं स्विच नहीं करूंगा और मैं अपने आप को पहले इंपॉर्टेंस दूंगा। तो कॉस का जो फॉर्मूला क्या जनरेट होता है, कॉस ए प्लस बी, ये स्विच नहीं करने वाला और अपने आप को आगे रखने वाला है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस की जगह माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहां बच्चा, यहां अगर माइनस होता तो यहां क्या होता, प्लस। क्या ये बात कैच की। ये पहले दो फॉर्मूले आपके ए बी फॉर्मूलाज के। अब इन फॉर्मूला से मैं आपके सामने ये रिजल्ट्स रखने वाला हूं और ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं, याद रखने हैं। आपके सामने आया साइन 15, साइन 15 का फॉर्मूला साइन 45 माइनस साइन 30 नहीं बोलना बेटा, माइनस 30। 45 माइनस 30 क्या होता है, 15। इसमें कोई शक नहीं। तो यह बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या कहते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या ये बात सबको समझ आई। व्हाट इज साइन 45 बेटा, 1/√2। व्हाट इज कॉस 30, √3/2 माइनस व्हाट इज कॉस 45, 1/√2। और व्हाट इज साइन 30, तो ये बन गया √3/2√2 और ये बन गया माइनस 1/2√2। तो यहां से पता चला कि साइन 15 की वैल्यू क्या बनी बेटा, √3 माइनस 1/। क्या ये बात समझ आई। और ये वैल्यू लर्न करनी है हमने आने वाले टाइम में, समझ गए, ये लर्न करनी है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहां पे रचिता 75 होता बेटा तो यहां क्या लगता, यहां क्या लगता, यहां क्या लगता, यहां क्या लगता, फिर यहां क्या लगता। तो यहां से मेरे को पता चला कि साइन 15 की वैल्यू बनी √3 माइनस 1/2√2 और साइन 75 की वैल्यू बनी √3 प्लस 1/2√2। मैं आपसे अगली चीज भी पूछूंगा इसके साथ साथ। ये वीडियो में कवर हो रहा है पार्ट, नहीं हो रहा, नहीं, डोंट वरी, ये लर्न करने के लिए। अब अगली चीज पूछूं, साइन 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 75। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, कॉस। तो इसका मतलब साइन 15 जो है किसके बराबर हो जाएगा, और साइन 75 किसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपने एक ही फॉर्मूला से कितनी वैल्यूज ढूंढ ली, 4 डिफरेंट वैल्यूज। कितनी वैल्यूज ढूंढ ली, 4 डिफरेंट वैल्यूज। मतलब ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई, इसके साथ cos 75 की, और साइन 75 क्या बना, √3 प्लस 1/2√2 विच इज इक्वल टू cos 50। क्या है बात कैच की, जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट फॉर्मूला इज tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये बना कैसे उसको भी समझ लेते हैं। आप बेटा tan a प्लस बी के फॉर्मूले को लिख सकते हो sin a प्लस बी ओवर cos a प्लस बी। इसमें किसी को कोई शक, श्योर। sin a प्लस बी को लिख सकते हो sin a cos b
प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो? कॉस ए कॉस बी। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे एक स्टेप कर रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी के साथ डिवाइड कर दो। देखो साइन ए कॉस बी ओवर कॉस ए कॉस बी, कॉस बी कट गए। व्हाट इज साइन ए ओवर कॉस ए? tan ए। साइन ए कॉस साइन बी ओवर कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी कट गए, साइन बी ओवर कॉस बी tan बी, अपॉन कॉस ए कॉस बी ओवर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ओवर कॉस ए कॉस बी tan ए tan बी। दैट इज माई रिजल्ट। क्या ये बात समझ आई सबको? तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? tan ए प्लस tan बी ओवर माइनस tan ए tan बी। और अगर यहां प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का, आपको आज एक चीज आगे भी बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं, tan हमेशा साइन की तरह चलता है। tan प्लस था तो ऊपर प्लस है, tan माइनस था तो ऊपर माइनस है। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, और अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस। करिए नोट। समर क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 15? क्या आप tan 15 को लिख सकते हो sin 15 ओवर cos 15? बोलो। sin 15 अभी निकाला गया है √3 - 1 ओवर, और cos 15 क्या है? 2√2 कैंसल। तो व्हाट इज द वैल्यू? 3 - 1 upon √3 + 1। श्योर? नहीं, बस यही याद रखना, इतना याद रखना। वो भी बता रहा हूं बच्चे। tan कोई पूछे 75, तो आप लिख सकते हो sin 75 ओवर cos 75। बोलो। ये बन जाएगा सॉल्व करके √3 + 1 ओवर। अब याद करने का तरीका प्लीज यार, प्लीज एवरीबॉडी, याद करने का तरीका समझा रहा हूं सबको। आपने एक लाइन 10th क्लास में पढ़ ली होगी, एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा एंड tan थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस। याद है? श्योर? बताओ √3 - 1 बड़ी वैल्यू है कि √3 + 1 बड़ी वैल्यू है? बताओ 15 डिग्री बड़ी वैल्यू है कि 75 डिग्री बड़ी वैल्यू है? श्योर? तो याद रखना, जब क्वेश्चन 15 का चलेगा, चाहे साइन है चाहे कॉस है, ऊपर आएगा √3 - 1। सॉरी, साइन है चाहे tan है, ऊपर आएगा √3 - 1। और जब 75 वाली बात है तो ऊपर कौन आएगा? क्योंकि √3 + 1 इज लार्जर वैल्यू देन √3 - 1। तो ये 6 वैल्यूज आपने याद रखनी है। sin 15 √3 - 1 ओवर 2√2, cos 15 √3 + 1। तो cos 15 याद ही नहीं करना, हमने साइन और tan ही से याद रखने हैं। cos 15 को सोचो sin 75। sin 75 क्या बना? √3 + 1 ओवर 2√2। tan 15 √3 - 1 ओवर √3 + 1 एंड tan 75 √3 + 1 ओवर cos। निकालने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सहारा लेंगे। तो यहां से आपके सामने tan 15 की जो वैल्यू बनी वो बनी √3 - 1 ओवर √3 + 1, और tan 15 किसका कॉम्प्लीमेंट्री? cos 75। वेरी गुड। और अगली वैल्यू tan 75 विच इज √3 + 1 ओवर √3 - 1 एज इक्वल टू cos 15। और लिख लेना, ये वैल्यूज के बेस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा 101%। करिए नोट। किसी के मन में आया tan 75 का sin 75 और cos 75 की बजाय फॉर्मूला लगा के शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये बन गया tan 45 + 30। बोलिए बेटा प्लीज। tan 45 + 30 को मैं लिख सकता हूं tan A + tan B ओवर 1 माइनस tan B। यस और नो एवरीबॉडी? श्योर? tan 45 क्या है? 1। tan 30 क्या है? 1/√3 अपॉन 1 - 1 इंटू
श्योर। अब ये बन गया एलसीएम लेके √3 + 1 अपॉन √3 और नीचे बना √3 माइनस अपॉन √3। क्या ये कटा और क्या है यहां बेटा? √3 + 1 ओवर, यस और नो। और आपको अभी एक मैं इसके बाद करोलरी कराने जा रहा हूं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जल्दी पहले नोट करिए गाइस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट और द रिजल्ट यूज्ड फ्रॉम tan A + B फॉर्मूला, जो कि क्या करते, देयर इज सम रिजल्ट जो हमें याद होना चाहिए बाय हार्ट। आई यूज दैट रिजल्ट एज अ वर्ड कॉल्ड corollary. You know what is corollary? Corollary is a result derived out of the theorem. जो रिजल्ट थ्योरम की एक्सटेंशन हो। आपके पास फॉर्मूला था tan A + B का, tan A + tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू, यस और नो। अब मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं उसमें, वो समझना। मैं कह रहा हूं लेट A = π/4 एंड B = थीटा। तो चेक करिए मेरा क्वेश्चन बना गया, ये बना tan π/4 + थीटा = tan π/4 + tan थीटा ओवर 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan π/4? 1। तो यह बना 1 + tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan π/4 + थीटा। ये इसकी करोलरी है। इसका मतलब जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन ही कराया था tan 75 का, तो क्या हमें ये डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए था कि tan 45 + 30 को मैं लिख देता 1 + tan 30 ओवर 1 माइनस tan 30। बोलो जी, ये π/4 ही तो था। एवरीवन एग्रीज टू दिस? तो व्हाट इज tan 30? 1/√3 ओवर 1 माइनस 1/√3। तो आंसर क्या बना था? √3 + 1 ओवर। क्या ये बात समझ आई? एक ही चीज को ड्राइव करने के मैंने कितने तरीके बता दिए। sin 75 ओवर cos 75, डायरेक्ट फॉर्मूला और करोलरी। और करोलरी आप सबने याद करनी है, जब भी अप्लाई करनी है करोलरी आपने ये फॉर्मूला लिखना है उसके आगे। और अगर ये बताइए यहां प्लस की जगह माइनस होता, यहां प्लस की जगह माइनस होता, माइनस की जगह क्या होता, तो इसका मतलब अगर यहां प्लस होता, यहां सॉरी यहां माइनस होता, तो यहां क्या होता और यहां क्या होता? करिए जी नोट।